my dear student. So in this lecture we are going to see type 2 question on finding unknown under condition of consistency. मतलब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कुछ तो भी ऐसी कंडीशन रहेगी और उसका यूज करके हमको अननोन यानी यहाँ पे हो सकता है अल्फा बीटा गैमा या के वगैरह, कुछ तो भी आपको ऐसा फाइंड करना रहेगा, इजंट इट? सो कंडीशन विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द अननोन. सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. सो हम क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो आवर क्वेश्चन इज शो दैट द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट ओनली व्हेन अल्फा बीटा गैमा आर इन एपी. ये हमारा गिवन सिस्टम है, हमको दिखाना है कि अल्फा बीटा गैमा ये सीक्वेंस क्या है, ये एपी है. एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो जो गिवन सीक्वेंस रहेगी वो कब रहेगी एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जब क्या कॉमन रहेगा उनके बीच का डिफरेंस. अगर उनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, कॉमन, तभी हम क्या बोलेंगे वो सीक्वेंस एपी में है. यानी बी माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा ये इक्वल रहना चाहिए किसके, गैमा माइनस बीटा के, गैमा माइनस बीटा के, इजंट इट? यानी सपोज अगर मैंने माइनस बीटा को उस साइड ली तो वो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा, और ये माइनस अल्फा को वहाँ पे ली तो अल्फा, और ये प्लस इधर का गैमा एज इट इज. यानी मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 2 बीटा, इजंट इट? मुझे ये शो करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन सिस्टम है इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म के लिए मुझे ऐसा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसका पहला कॉलम क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 3, 4 एंड 5. सो 3, 4 एंड 5. दूसरा कॉलम क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई 4, 5, 6. साइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 4, 5 एंड 6. तीसरा कॉलम रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ जेड विच आर 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7. देन यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन फॉर दिस इक्वल टू, एंड ये जो राइट साइड में है आपको फिर ये लिखना है अल्फा बीटा एंड गैमा. सो बेसिकली अब हमको क्या करना है, हमको इस साइड का ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करना है. ठीक है, तो रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा और इसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, इजंट इट? सो हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं R2 में. सो R2 में अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई की, 3R2 माइनस 4R3 बराबर R1. सो 4 3 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12, 0 हो जाएगा बराबर. सिमिलरली नीचे भी R3 में हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 3R3 माइनस R1 को किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं R1. सो 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, राइट? चलो ऑपरेशन करके देखते हैं हम. और ये ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है. ठीक है, बोथ द साइड यू हैव टू अप्लाई. तो ऊपर का सबसे पहले तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी 3, 4, 5 एंड अल्फा. अभी दूसरे में करते हैं तो क्या है यहाँ पे 3R2 यानी कि 3 4 ज़ा 12 माइनस 4R1, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0, इजंट इट? चलो अभी अगला नंबर R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3, 3 5 ज़ा 15 माइनस R1 को किससे करना है, 4 से, 4 4 ज़ा 16. सो 15 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -1, करेक्ट. लास्ट 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, R2 को 3 से, 6 3 ज़ा 48 माइनस R1 को किससे करना है, 4 से, 4 5 ज़ा कितना होता है, 1 मिनट, यहाँ पे 6 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना था ना. सो 6 इंटू 3 कितना होगा, 18 माइनस 5 को किससे करना है, 4 से, 5 4 ज़ा 20. सो 18 माइनस 20 कितना हुआ, -2, इजंट इट? सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी करना है. ठीक है, मैं ये थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर देती हूँ ताकि मुझे लिखते आए यहाँ पे. ठीक है, ऐसा कर लेती हूँ. सो हमको अभी इसको क्या करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 बीटा
माइनस R1 को 4 से 4 अल्फा। सिमिलरली हम R3 में जो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा गया है वो ऑपरेशन करेंगे। सो वी विल गेट 0 -2 एंड -4 एंड यहाँ पे हमको मिलेगा 3 गामा -5 अल्फा। ओके, अब हमने इसको 0 बना लिया बराबर। अब हमको क्या करना है, हमको ये सेकंड डायगोनल के नीचे वाले को 0 बनाना है -2। तो आप इसको कैसे 0 बनाएंगे, सिंपली देखो साइन सेम है, इधर भी तो आपको माइनस करना है R3। सो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, ये जो R3 है, सो R3 में से हम माइनस करेंगे, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2R2, सो वी विल गेट 0, इजंट इट। तो चलिए ये ऑपरेशन हम इसको करके देखते हैं। सो वी आर डूइंग चेंजेस इन ओनली R3, सो R1 एंड R2 विल बी एज इट इज। सो R1 क्या है हमारा 3, 4 एंड 5 एंड अल्फा। R2 क्या है हमारा, आप चाहे तो R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं बढ़ाऊंगी, एज इट इज़ रखूँगी 3 बीटा -4 अल्फा। ओके, तो अभी हमको सिर्फ R3 में चेंजेस करने हैं, तो 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो नो चेंजेस। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, R3 इज एज इट इज़ -2, बीच में है -2 इंटू R2 क्या है -1, सो 2 इंटू -1 विल बी -2 एंड -2 एंड दिस माइनस विल गेट +2, सो -2 + 2 कितना हो जाएगा, इट विल गेट 0। सो यहाँ पे आ गया हमारा 0। लास्ट वन क्या है, R3 -4, बीच में है -2 इंटू ये R2 -2 है, सो 2 इंटू -2 -4, राइट, -4 होगा क्या, यस। सो माइनस विल गेट +4, सो -4 + 4 विल गेट 0, इजंट इट, यानी कि हमको लास्ट वाला भी क्या मिला, 0। अब इस साइड पे भी सेम ऑपरेशन करना है आपको। सो R3, व्हाट इज माई R3 इज 3 गामा -5 अल्फा, इजंट इट। देन बीच में है -2 एंड व्हाट इज R2 इज 3 बीटा -4 अल्फा। ऐसे साइड में कर लेने का सब्ट्रैक्शन, तो इजी पड़ता है, मिस्टेक्स नहीं होती है। देन विल ओपन दिस ब्रैकेट, 3 2 6 बीटा माइनस विल गेट +4 2 8 अल्फा। तो चलो कॉमन टर्म्स जो है उनको, मतलब सेम जो है उसको देखते हैं हम। -5 अल्फा + 8 बीटा कितना होगा, 8 - 5, इट विल बी 3 अल्फा, बराबर, अल्फा है ना यहाँ पे, तो अल्फा लिखना चाहिए, इट विल बी 3 अल्फा एंड माइनस बीटा वाली टर्म तो एक ही, -6 बीटा एंड +3 गामा, इजंट इट। सो हमको ये मिला, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं ये इरेज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 seconds, जस्ट वेट। ओके, चलो लिखते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिला था, हमको मिला था 3 अल्फा -6 बीटा +3 गामा, इजंट इट। नाउ दिस इज रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, ये आपका जो है ये रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और अभी हमको यहाँ पे अल्फा बीटा गामा AP है ये दिखाना है, तो हम कंडीशन यूज करेंगे। व्हाट कंडीशंस वी आर गिवन। सो आपको क्या दिया है कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब रहेगा, जब रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, इजंट इट। एज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर रैंक ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ B। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये जो A है इसका रैंक कितना है, कितनी नॉन जीरो रोज है, देर आर 2 नॉन जीरो रोज। सो रैंक कितना रहेगा, रैंक ऑफ A विल बी 2। अगर A का रैंक 2 है तो B का भी रैंक क्या होना चाहिए, इट शुड बी 2। लेकिन 2 यानी कि 2 नॉन जीरो रो रहनी चाहिए, यानी एक रो क्या रहनी चाहिए, 0, यानी ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 अल्फा -6 बीटा +3 गामा, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 रो है ना, और ये भी 0 रहना चाहिए, तो उसके लिए ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 रहना चाहिए। अब देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो इट विल गेट अल्फा -3 2 6 बीटा +3 1 3 एंड गामा एज इट इज इक्वल्स टू 0। मैंने -2 बीटा को वहाँ लिया, तो इट विल गेट +2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। देखो यही प्रूफ करना था ना हमको, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 बीटा। So therefore we can say that alpha beta
एंड गामा आर इन ए पी, isn't it? तो समझ में आया? सो ये टाइप 2 में क्या है, आपको कंडीशन गिवन रहेंगी एंड बाय यूजिंग दैट कंडीशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन अननोन. गॉट इट? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद टाइप 3 विच इज होमोजीनस. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.